कार्रवाई आपके साथ की जाएगी करके हमारा न्याय हमें दिया जाए तो मान लिया हो। राम देवी को पोस्ट मोहम्मदपुर कानपुर देहात के रहने वाले थे और राम अवतार नाम था। मेरी माता जी तारावती थी। तारावती इसके कारण इनके कोटे में काम करते थे। राजकिशोर कोटेदार देवी में काम करते थे उनके यहाँ। और वहाँ पता नहीं कैसे क्या उन्होंने पैसे का भी लेन देन था पिताजी का पैसे तो के कारण पैसे के लेन देन के कारण उनकी हत्या कर दी गई। और रामू प्रधान ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ कर लेंगे। जेब में सब कुछ है। कानूनी कार्रवाई कानूनी तौर पे ये वो 3-5 करते हैं। तो राम अवतार का कोटे में काम करते रहे 20 साल थे। वहाँ कोई कोटेदार ने मेरा पैसा हुआ था। मेरे पिताजी को मार दिया है सर, और कहते हैं धमकी देते हैं कि तुमको भी मार देंगे जान से अगर ज़्यादा कार्रवाई करोगे आगे बढ़ोगे। तो मुझे जो है तो दूसरा से रिपोर्ट सब मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमारा ये मृतक के छोटे लड़के हैं। मैं छोटे लड़का हूँ, सबसे छोड़ वाला। तो आपसे यही विनती है, अनुरोध है, साहब जी भी जो है तो हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर जिस धरती पर रहेंगे तो हम सब कुछ करके दिखाएंगे, अगर वो रहेंगे तो वो भी कुछ करके दिखाएंगे। हमको न्याय चाहिए, हम जो कहते हैं तो स्पष्ट है। बदले की भावना किसी के मन में विचार आने से पहले कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि ये बच्चे जो हैं मान लो उत्साह और उत्साह पे और ना जाएं। चलो भाई, आप अपनी समस्या जाहिर करें बिना डर के। हमारी समस्या ये है राजकिशोर रामदेवी को कोटेदार राजकिशोर खोल के बोलिए, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। राजकिशोर कोटेदार प्रधान देवीपुर के ये हम लोगों को बहुत धमकियाँ दे रहे हैं और हम प्रधान हैं, हमारा क्या कर लोगे। और हमारे पिता की हत्या कर दी गई थी। इनको 9/5/2018 को मार दिया गया। अभी तक ये हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। और प्रधान और कोटेदार बोल रहे हैं हमारा प्रशासन हमारे जेब में है, जाओ जो कुछ करना हो कर लो, और जो कुछ करना हो कर लो। और ये भी कह रहे हैं कि हमारा क्या कर लोगे, हमारे पास इतना पैसा है, हम जिसको चाहेंगे उसको खरीद लेंगे। तो इस वजह से हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही। और हम कहीं भी जाते हैं तो एक बार हमारे मीडिया हमारे तहसील में हमने दी एप्लीकेशन, मीडिया को ये कानपुर देहात पुलिस कर्मियों की ये हालत है जो खरीदे जा सकते हैं। ऐसे भी हालातों पे सरकार इन पे एक बार ध्यान दे। तो ये सभी प्रकार की समस्याएं हैं और ना हमारा अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। मीडिया एक बार बुलवाई थी तो मीडिया को इन्होंने 50,000 रुपये रास्ते में घेर कर मोहम्मदपुर गांव के सामने घेर कर 50,000 रुपये उन्होंने दी थी। हमारा अभी तक खुलासा नहीं हुआ और उनको दाब दिया। ना अभी तक हमें कोई न्याय मिल पा रहा। जहाँ जाते हैं हमारा आगे से हर अधिकारी से ये नहीं हो रही। और वो लोग दबंग लोग हैं, दबंग लोग की वजह से वो पुलिस को हर चीज़ मान लेते हैं और हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमको भगा देते हैं और ना कहते जाइए कुछ नहीं है तो जाइए, हौसला है, ये दुनिया है। और हमारे पिताजी की तब 9/5/2018 को हत्या कर दी गई थी।
अभी तक किसी प्रकार की इसमें सुनवाई नहीं हो रही है और ना तो हुई है, और कहते हैं कि जाओ जो कुछ करना हो तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी गई थी, अब तुम्हारी भी नंबर है, तभी होगा। और हमको धमकियाँ आए दिन देते हैं, रास्ते में निकलते बैठते कहीं भी, और वो हमको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन इसमें किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। और इसकी हमारी सरकार से आप तो विनम्र है कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की प्रावधान करके हमारा समाधान दिलाने की किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पा रहा है तो मान लिया। हाँ, अब बोलो। मेरे पिता वहाँ 20 साल से उनके यहाँ काम करते थे और वो लोग कहते हैं कि जो कुछ करना हो कर लो। मैं थाना चौकी हमारी जेब में, और जो कुछ करना हो कर लो। ये माँ जी हैं, इनका एक बार इनके चेहरे पर निगाह डाली जाए कि ये माँ जी जो इनके चेहरे पर निगाह डाली जाए कि ये सिर्फ उनके भावनाओं बदले की नहीं है, उनको न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। उनके चेहरे पे एक बार निगाह सरकार को डालने की आवश्यकता है। वो लोग कहते हैं कि जो कुछ करना हो कर लो, जहाँ तक करना हो कर लो। हम इनको उचित न्याय चाहिए, इनको बोलने की वो भी नहीं है, ये कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सरकार से गुजारिश है हम लोग कि ये खुल के बोल नहीं हैं पाते हैं और इन पे ध्यान दिया जाए। पुलिस है, आप जरा ध्यान दें, ये हमारे कानपुर देहात की पुलिस है। सरकार से गुजारिश एक बार इन पे निगरानी रखी जाए। ये हमारे कानपुर देहात की पुलिस है जो पैसों पे खरीदी और बेची जा सकती है। तो सर इस वजह से हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस भी उन्हीं के तरफ, और हमारे पिताजी की फोटो थी, पुलिस चौकी देवीपुर चौराहा, पुलिस चौकी देवीपुर के हैं, वो भी थाना भोगनीपुर, उनके पुलिस यहाँ चौकी देवीपुर चौराहा। उनके यहाँ पुलिस आती है तो वो उनका अपना चाय पानी घर में बैठाल के करवा देते हैं, और वहीं से अपना इन लोगों को भगा देते हैं, कहते हैं जाओ कुछ नहीं है, ये सब फालतू का बवाल है, ऐसे कह गए हमारे पिता की हत्या हो गई और ना किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पा रहा। बस सूचना और कुछ सूचना का किसी प्रकार की सूचना भी नहीं मिल पा रहा, और मजदूरी भी कराते रहे ठेकेदार। अपने हमारे पिताजी का लेन देन भी था 3-4 लाख का, तो इस 3-4 लाख का लेन देन था, इस वजह से उन्होंने हमारे यहाँ सूचना भी नहीं दी, और जेब में भी कागज पत्तर भी थे, वो भी नहीं निकले, और फोटो तक छिना के रख ली गई हैं हमारे माता जी से, और फोटो हमारे पिताजी की खींची थी वो भी छिना ली, और अभी तक किसी प्रकार के शासन प्रशासन हमारा न्याय नहीं दिला पा रहा है। कोर्ट में भी मुकदमा है, लेकिन वो कहते हैं कोर्ट को भी खरीद लें। ठीक है साहब, कोर्ट को खरीद लें, हमारे पास पैसा थाना भोगनीपुर, हम लोगों के पास पैसा पुलिस चौकी नहीं, तो देवीपुर चौराहा, माती कानपुर देहात। हम गरीबों की किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है, और ना हो पाएगी। लगता है ये सरकार ऐसी ही कर, हमारा कोई इसी प्रकार का न्याय नहीं मिला।